नमस्कार दोस्तों, मैं अमर धालीवाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अमर। 4-5 दिन का हमारा टूर है बनासकांठा गुजरात का। तो पीरा भाई जी मिले हैं गुजरात में, तो काफ़ी चक्कर वगैरह इनके पास लगता रहता है। तो आइए कुछ घोड़ों के बारे में बातें करते हैं आज इनसे। क्या हाल है पीरा भाई? बस बढ़िया भाई जी। और कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई साहब। मौसम वगैरह, बारिश मौस खूब हो रही है? बारिश भी अच्छी हो रही है, मौसम भी अच्छा है, जानवर भी अच्छे हैं सब। तो कितने टाइम से कर रहे हो घोड़ों का शौक? बस शौक तो चलो पीढ़ी नामा है, हमारे बाप दादा बुजुर्ग भी रखते थे ठीक है। और हम भी रख रहे हैं। हम्म। काफ़ी टाइम हो गया, पुराना शौक है। जो हमारे पिछली पीढ़ी थी वो भी शौकीन थे, वो भी रखते थे एक दो जानवर। ठीक है। लेकिन हमारा शौक थोड़ा बहुत एडवांस हो गया तो और ज़्यादा ही जानवर रख रहे हैं। आपके पास अभी टोटल कितने एनिमल हैं? अब है 8-10 एक जानवर, ठीक है। और कभी ज़्यादा ही हो जाते हैं, उसमें से सेल करते हैं तो कभी कम भी हो जाते हैं। तो एक आपके पास आलीशान का डायरेक्ट घोड़ा था जी हाँ। जो अभी मध्य प्रदेश एमपी में चला गया। जरूर। क्या नाम था उस घोड़े का? नागराज। नागराज। अभी मतलब उसका अभी आपके उसका पास जब था मेरे पास था तब तब नागराज नाम है। नागराज था। सामने वाली पार्टी ने भगत नाम चेंज करके लगा दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक हाँ। है। वो उधर अपने दोस्त हैं कुलदीप सिंह जी, हम्म। उनके पास ही उनके भाई बंधुओं के हाँ पास ही है। काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं उसने। हाँ। ठीक है साहब। उस भगत का बाप है डायरेक्ट आलिशान का। डायरेक्ट अलीशान का है ना? हम्म। आपके पास कितना टाइम रहा वो घोड़ा? मेरे पास करीबन 2.5-3 साल रहा। बच्चा मेरे पास था, बच्चे में तैयार करके बाप ने 2 दांत में सेल किया था उसको। ठीक। तो एक ये बताइए पीरा भाई, जैसे आजकल हाइट का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है जरूर। घोड़े में। जब कोई एक नया आदमी या कोई पुराने, कभी मान लें कि कई बार इंटरव्यू में कह देते हैं कि यार हर हर चीज आप नए आदमी के लिए क्यों पूछते हो, पुराने के लिए भी कुछ बताओ ना। घोड़ों में आए दिन बंदा कुछ ना कुछ नया सीखता है। जरूर। घोड़ा एक, मैं समझता हूँ कि घोड़ों वाली मार्केट एक समुद्र के टाइप है। जरूर। इसमें आए दिन बंदा एक नया 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 कुछ सीखता है। नया सीखता है। तो पुराना बंदा भी हो या नया भी हो, घोड़ा देखने जाए या घोड़ी खरीदे, तो उसको सबसे पहले उसमें क्या चीज देखनी चाहिए? अब देखने में तो देखो भैया, जो जानवर को पहचानता है जी। उसको तो आँख पतलते ही जो पता चल जाएगा कि इसमें ये फॉल्ट है, ये कामयाब है, ये बेकामयाब है। जी। नया बंदा है उसको जरूर देखना जरूरी है, छाती पुट्ठे से भी देखना जरूरी है, ठीक है। कान कुंडी से भी देखना जरूरी है, हम्म। बेल बॉडी से, गर्दन से, सूंड वगैरह सब बात में दिखना जरूरी है। लेकिन नॉलेज नहीं है, हम्म। उसको नॉलेज लेके ही देखने को जाना चाहिए। हाँ। अगर नॉलेज है, जैसे मान लो आपके पास नॉलेज है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई, जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात की कि कई बंदे कह देते हैं कि यार घोड़ों वाली मार्केट में हमारे साथ ऐसा हो गया या हमारे साथ धोखा कर दिया या घोड़ों वाले ने ऐसा कर दिया। लेकिन आपकी बात ये मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जब तक आपको घोड़े के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, आप घोड़ा लेने के लिए चले गए, तो आपके पास 100% कोई भी दुनिया में ऐसा व्यापार नहीं है कि जिसमें थोड़ा बहुत नहीं चलता। जरूर। लेकिन अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसको आपको बाल भवरी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको घोड़े के बेसिक जो नॉर्मल चीजें हैं, जरूर। उन चीजों का जब तक आपको पता नहीं नहीं है या आपने किसी जानकार को साथ में नहीं लेके गए, जरूर तो उस पे उससे थोड़ा सा आपको रखना चाहिए, है ना? रखना चाहिए जरूर हर बंदे अवश्य। को नॉलेज लेके फिर हाँ। एनिमल लेने के लिए जाना चाहिए। जैसे मान लो नॉलेज है ही नहीं हम्म। तो किसी से नॉलेज लेना जरूरी है। ड्राइविंग तुम्हें आती ही नहीं है बिल्कुल। तो पहले से सीखना पड़ता है, जी। नॉलेज लेना पड़ता है कि गियर कैसे पड़ा जाए, क्लच कैसे लगाई जाए, ब्रेक कैसे लगाई जाए, स्ट्रिंग कैसे सामी जाए, वो बिल्कुल सब नॉलेज लेना जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद जो अकेला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है, अकेला जाएगा तो मार तो खाएगा ही। बिल्कुल मार खाएगा। कितने का धन है वो भी पता नहीं चलता है। लाख का धन है, 2 लाख में दे देगा, मार खाएगा, घर पे जाएगा तब तुम्हारे जैसा बंदा बोलेगा भैया ये तो 60,000 का है और जी। तुम 2 लाख में लेके आ गए। उसको नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। बेचने वाला तो तो बेचने को बैठा है तो वो तो 2 लाख में सेल करेगा, कर देने वाला देगा। हो तो कोई लेने वाला कम थोड़ा ही लेगा। बाद में फिर क्या होता है कि जब लेके चले जाते हैं नए बंदे, तो उनको फिर अपने साथ और उनका रिलेशन और खराब होता है, क्योंकि नए बंदे आके उनको बोलते हैं ये तो इतने का था यार, आप इतने इतने का लेके आ गए, है ना? घोड़ा मालिक जो व्यापार करता है जी। उसको एक अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सामने वाला लेने वाला बंदा अनजान है जैसे मान लो, जी। तो उसको उसने बोला भैया मैं तो जानता नहीं हूँ, तुम्हारे हिसाब से तुम मेरे को जानवर दे दे सकते हो, बिल्कुल। तो उसमें गद्दारी नहीं करनी चाहिए, धोखाबाजी भी नहीं होनी चाहिए।
जी जितना ही जानवर है उतना ही बताना चाहिए। जी। अगर उनसे हाँ हाँ, बिल्कुल उनसे एडवांस नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए, सही है। जैसा ही जानवर है कि ये लाख का है तो उस हिसाब से, 2 लाख का है तो उस हिसाब से, बाल भंवरी क्लियर नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसने तो पूछ लिया, बोल दिया कि भैया तुम बोलोगे वैसे मैं ले सकता हूँ, तो उसके लायक है तो ही उसको देना जरूरी है। अगर बिल्कुल जो उसको पसंद आ गया, जैसो कंडीशन में पसंद आ गया, तो उसको बोलना चाहिए कि भैया ये भंवरी गलत है, आप ले बिल्कुल जानी है तो अब ले जा सकते। जैसे सही है। तुम्हें नॉलेज है, तुम मेरा जानवर देख रहे हो, जी तो मेरे को तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं है। सही है। तुम मायर हो, बिल्कुल तुम जानते पहचानते हो धन कितने का है, इसमें बाल भंवरी कैसी है, कंडीशन कैसे, आप आपकी आंखों से देख रहे हो, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। लेने देने में चाहे कितने में भी चल रहे हो दे, वो अलग बात है, जी लेकिन जी अनजान बंदा हो उसमें गरदारी नहीं, धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा मकसद यही है भैया। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल चल रहा है, थोड़ा बहुत हर जगह चलता है। चलता है 19-20 लेकिन भैया, हाँ और कोई बुढ़ापरी गरदारी भी कर लेते हैं। कोई बंदा आ गया नया पैसे वाला, तो उसमें लाख का धन हो तो 5 लाख में भी पकड़वा देते हैं, पकड़ा देते हैं। लेकिन बिल्कुल दोबारा वो विश्वास नहीं करेगा। नहीं करेगा, और सही बात। एक बार विश्वास चला गया तो दोबारा करोड़ का खर्चा कर दो तो विश्वास नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। समझे? आपके बनासकांठा में काफी घोड़े रहे हैं, आप आपसे आपको आज तक जो सबसे अच्छा घोड़ा लगा हो कि हमारे एरिया में बढ़िया घोड़ा, जो काफी एरिया का नाम किया हो, कोई ऐसा घोड़ा आपका जो पुराने टाइम में भी हो या अभी भी हो? अभी तो भैया देखो बहुत घोड़े हैं हमारे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, जी लेकिन फर्स्ट में राज घोड़ा था डायरेक्ट रत्नाकर का, हाँ जो गढ़वी साहब ले आए थे पालनपुर। ठीक है। और वो घोड़ा यहाँ शेखरा पीरा रेवारी के पास भी बहुत टाइम रहा हुआ है। सेकरा में हाँ। हाँ, बाद में यहीं से पंजाब चला गया जी बबलजीत भैया के पास, अच्छा। वहीं कुछ टाइम गुजार, बाद में अस्त हो चुका। उसका बच्चा अभी यहीं पे हमारे इलाके में करीबन 8-10 बच्चे हैं उसके, ठीक है। राज के राज के। जी। जो शेखरा ये बुरा भाई के पास है जो शिवराज, शिवराज वो डायरेक्ट राज का है। डायरेक्ट राज एक ये जसरा में हरचंद रेवारी के पास था, जी उसका नाम रवि था, वो भी डायरेक्ट राज का था। जी मेरे पास नागराज था एक और, जी। वो भी डायरेक्ट राज का था। हम्म। और ये राजवीर है पावड़ासण में जी सरपंच साहब के पास, वो भी राज का है। ठीक राज है। के जानवर हमारे इलाके में काफ़ी है। और जो राज के जो जानवर है उसके जो बच्चे हैं, और वो बच्चे जो बच्चे देते हैं वो काफ़ी अच्छे बच्चे देते हैं, हाइट, बॉडी टेक्सचर में, कंडीशन वगैरह, लेंथ वगैरह सब बात में हाइट में अच्छे जाते हैं ना। फेमस निकला घोड़ा। बिल्कुल। राज फर्स्ट हमारा इलाके का है। जी जी जी। जी हाँ। तो घोड़े में हाइट ज्यादा मैटर करती है या कट कंडीशंस मैटर करती है घोड़े की, अब देखो आपके नजरिए से? हाइट चलो 65 हो गई, जी 65 हो गया, 67 भी हो गया, जी लेकिन कुछ तो उसमें रूप कंडीशन भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। छाती पुठे का, गर्दन का, कानपति का, वो भी कुछ गुण होना चाहिए इसमें। ठीक है। सिर्फ अकेली हाइट से भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल और 65 का घोड़ा है और 63 का है, 63 का खूबसूरत है और 65 का मीडियम है, तो 63 वाले को लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। अगर 63 वाले की गर्दन अच्छी होगी हाँ या उसके कट पॉइंट अच्छे होंगे तो वो 65 वाले के सामने खड़ा कुछ अपने आप को जी दिखाएगा। हाँ। जी और वैसे तो पुरानी तो नाप यही है भैया कि काठियावाड़ी ब्रीड के जो जानवर है वो 57-58 के निकलते हैं, वो फाइनल रहते हैं। अभी 58-59 हो गए। आप और जैसे जी मारवाड़ी नस्ल में जो 60 फीट का घोड़ा होता, घोड़ा घोड़ी होता, वो मारवाड़ी फर्स्ट माना जाता, लेकिन अभी 62-63 तक भी मान लेते हैं उसको, चले जाते हैं। बिल्कुल 64 भी चल जाता है अभी। जो मिक्स ब्रीड करके जिसकी जैसे मान लो हाइट बढ़ गई तो वो 63-64 तक मान्य रखते हैं। जी उनसे ज़्यादा है तो वो पंजाबी में चले जाते हैं भैया, बिल्कुल औरों में भी चले जाते हैं। चले जाते हैं। सही हाँ, और तो ब्रीडां बहुत है अभी। हमारा इलाका बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का बहुत पुराना, बहुत घोड़ियाँ भी बहुत पुरानी लोगों के पास थी, और रिजल्ट बात इतनी थी जो जैसा ही घोड़ा वैसा ही फल देती थी। लेकिन अब वो घोड़ियाँ भी काफ़ी निकल चुकी है ब्रीड की, जिसके पास है वो पकड़ के रखी है, उसके पास अभी भी है, वो सेल नहीं करते हैं। जी लेकिन अभी तो दुनिया से बहुत आते जानवर रहते हैं, और व्यापारी बंदे भी बहुत है, लेने वाले भी बहुत है। एक पीरा भाई ये बताओ कि आज तो चलो हर एक ब्रीडर यही सोचता है, यार नया बंदा कोई भी मार्केट में आता है यही सोचता है कि यार बड़ी घोड़ी होगी तो अच्छा रिजल्ट देगी। आपने जैसे बहुत ब्रीड में, मारवाड़ी घोड़ों की ब्रीड में बनासकांठा ने बहुत सुधार किया है, इस एरिया ने। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आज चलो मान के चलो कि 70 तक भी घोड़ों की हाइट चली गई, चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं बहुत अच्छा ग्रोथ किया लोगों ने, हाँ। ब्रीडरों ने भी बहुत
मतलब कि इसमें कि किया है। पुराने टाइम में आपके इस एरिया में, जैसे पुराना आप शौक करते हो, 20-25 साल पहले की बात अगर आप लेके चलो, जी उस टाइम में जो ब्रूड मेरे यहाँ बड़ी घोड़ियां होती थी, उनकी कितनी हाइट होती थी? वो घोड़ियाँ 58 की भी होती भैया, जी 59 की भी थी, 60 की भी थी। जी 60 से ऊपर कम थी 20-25 साल के पहले। कोई हो जाए तो 61 से ऊपर नहीं थी, 61 नीचे 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 ही 58 थी। 59, मतलब कि ये हाँ, मान के चलो कि अगर 59-60 की बहुत घोड़ियाँ थी। जी और वो घोड़ियाँ, उसका पेट बहुत था अच्छा, हम्म और लेंथ में भी लंबाई भी अच्छी थी उसमें। जी जो वो घोड़ियाँ, वो पुरानी घोड़ियाँ थी हमारे यहाँ पे, बनासकांठा ब्रीड की घोड़ियाँ जी वो थी, अभी भी है, नहीं है वैसे, नष्ट नहीं हुई हुई है। जी जी वो रिजल्ट इतना अच्छा देती है भैया, उसके पेट में से हाइट वाइज जानवर निकलते हैं भैया। जी और जो छोटा है जानवर, वो तो बेचारा हाइट करेगा ही कहाँ से, उसका तो जानवर वैसा ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान के चलें कि ये आज जैसे बना दिया कि यार बड़ी घोड़ी बड़ा रिजल्ट देती है, आपने 58-59 से अगर यहाँ तक हाइट चली गई, तो कोई नया बंदा ये अच्छी उसको पेट्रोल घोड़ी लेनी चाहिए, लेंथ में देखना चाहिए ना। लेंथ बढ़िया देखनी चाहिए। बिल्कुल जो ठान लेने के लिए जो घोड़ी पसंद करता है, जी वो बंदा हमेशा लेंथ बॉडी टेक्सचर की घोड़ी, चलो हाइट भले 59 ही हो, जी मान लो 60-59 की, वो चल जाएगी। जी वो उस जो बॉडी टेक्सचर उसका अच्छा होगा, पेट इसका भारी होगा, लेंथ में अच्छी होगी, लंबाई में जी ताना बहुत अच्छा होगा, तो उसमें फर्जन वो अच्छा निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन 62-63 की हो, भले 64 हो, 5 हो, लेकिन उसका कद काठी ही नॉर्मल है, तो जी हाइट से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कोई हाइट वाला जानवर हाइट वाला ही बच्चा देते हैं, वैसा मैं नहीं मानता हूँ भैया। मानने जी। वाला मानते भी है कि बहुत अच्छा हाइट वाला है, उसका हर जानवर अच्छा हर मिलेगा। बंदे की अलग अलग सोच है। हाँ, मैंने तो मेरी नरी आंख से देखी हुई है। हम्म, जो 55 की घोड़ी है, जो उसकी माँ 55 की है, हम्म, 56 की, 55-56 की है, उसकी जो बच्ची जो 63 निकलती है, हम्म। तो वो 63 वाली को क्यों चुने बिल्कुल हैं? सही बात है। ये भी मेरे को मालूम हुआ, मेरी नरी आंख से मैंने देखा हुआ है। शिवराज घोड़ा अभी कितनी हाइट है उसकी? उसकी माँ भी उनके पास ही खड़ी है ना मेरे ख्याल हाँ, में, माँ इतनी भी इतनी खड़ी है। हाइट है उसकी, कितनी हाइट होगी? माँ की हाइट कम ही है भैया। हाँ मैंने तो देखा वो 56-57 हाँ के भाई, करीब, इतनी 57-58 इतनी की घोड़ी है। हाइट है। हाँ हाँ बिल्कुल और शिवराज देखो, आपने देखा हुआ, नजर देख देख के आए हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो 66 है हाँ अभी। अभी हाँ और बिल्कुल उसका जो बच्चा है, वो भी राजदिल सामने खड़ा है, वो बिल्कुल भी 64-5 हो चुका है, सही है अभी बिल्कुल। 3 साल का बच्चा है। और हाइट में जानवर बहुत अच्छे शिवराज ही देता शिवराज के अच्छे है। रहते हैं ना। घोड़े हमारे इलाके में बहुत है, हम्म 60 घोड़े है, नहीं है वैसे नहीं है, लेकिन शिवराज के जो जानवर है, बच्चा बच्ची है, वो हाइट में बहुत आते हैं। और ये बच्ची मेरे पास, ये मऊवी की है, अच्छा ये भी शिवराज की है। अब ठीक देखो, है। 4 मंथ की बच्ची है, हाइट हाइट, अच्छी बॉडी है। टेक्सचर, लेंथ में, गर्दन, सब बात में अच्छी। ठीक है, एक आपके पास ये महुआ कलर की घोड़ी है? हाँ, मऊए कलर की है, प्रभात की पोती है। जी उसने फर्स्ट ठान दे दिया, ये बच्ची है। ठीक है दोबारा 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, देवराज रणिया के बच्चे से। ठीक है। और फिलहाल अभी 3 मंथ की प्रेग्नेंट भी है जी दोबारा। जी जी बच्ची उसकी 4 मंथ की हो चुकी है। ठीक है ठीक है दोस्तों। एक पीरा भाई लोकेशन बता दो अपने फार्म की, नागराज स्टड फार्म की। गांव मेरा गणता है, नागराज स्टूड फार्म, जी पिराजी राजपूत मेरा नाम है। जी। तहसील हमारी लाखनी पड़ती है, लाखनी तहसील आ गई ना। और डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा, गुजरात। ठीक है दोस्तों। ठीक है पीरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया।